धर्म को ये अपने जो विशेष पद्धति है उसके साथ कैसे जोड़ दिया गया, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। मैंने कहा ना कि जब आपके पास बुद्धि नहीं होती और आप पास आर्गुमेंट नहीं होता तो आप चीजें एक्सेप्ट रहेगा कि भाई याद है। अब वो यहाँ जिस तरीके से आए, कोई यहाँ मोहब्बत कर रहे तो कोई सबने किसी ने तलवार से इससे, तो आपने डर के मारे सोचा कि हम इनको अपने बराबर कर लेंगे तो हम सरवाइव करते हैं। तो इस सरवाइव करने की जो मानसिकता थी धीरे धीरे अब उनने उनको अपने साथ पड़ा। तो अब रियलाइज हो रहा कि भाई ये तो ईसा मसीह के मानने वाले हैं। कोई एक आदमी था, उसने ये कहा ऐसा करो, ये वो कर दे। तो ये तो एक तरीके से ऐसा है कि जैसे किसी इलाके में एक गुंडा है, उसकी अपनी चलती है तो उसके लोग कहते हैं यार हमारा तो हीरो ये है, फिर दूसरे इलाके में एक नया गुंडा है, उसका हीरो है। तो ये तो उन्होंने इस काम से ले लिए है। वो सारे के सारे जो है वो एक एक एजेंडे के तहत कि हम जैसे जैसे हमने कभी नहीं कहा कि हमें हिंदू धर्म को फैलाना। हमने तो नहीं कहा हिंदू धर्म फैलाना। कोई आदमी इटली के अंदर खड़े होकर को सूरज को जल दे रहा है, सनातन जिंदा है, उसके लिए क्या चिंता की बात कर रहे हो? वो अगर वहां बता रहे कि ये मैं इसलिए डालता हूं, ये इसलिए करता हूं, आप चिंता नहीं। तो सनातन को किसी बाउंड्री में नहीं बांट नहीं रह सकते। अमेरिका में भी सूरज निकलता है, तो अमेरिका के लोग सूरज को सन कहते हैं, उनको किसी और तरह, क्योंकि उनकी वो बुद्धि वहां तक नहीं विकसित है। तो इसलिए बाकी सब मजहब है, सनातन सिर्फ एकमात्र धर्म। आपका और उस धर्म के प्रति ये कर्तव्य है कि इस नदी को, इस धरती को, इसमें मिसाइल न लगाई जाए, इसमें बम न लगाई जाए, नदी में जहर न मिलाया जाए, हवा जहरीली न हो। हम उसी के लिए जी रहे। अब उसमें हमने ये नहीं कहा कि पीपल के पेड़ से निकलने वाली ऑक्सीजन, उस वक्त शब्द ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन तो हमारे जीवन को पता था, इसलिए पीपल को पवित्र मान, इसको खराब नहीं कर। इसलिए एक और बात है कि पीपल का बीज नहीं होता। पीपल का बीज आप डाल के नहीं थे, और पीपल का पेड़ कहाँ निकलता है? दीवारों के निकलता है। तो उसकी उसके उस पीपल के पेड़ की शुद्धता देखिए। आप जमीन में बो देंगे पीपल नहीं निकलेगा। उसे एक परिंदा खाता है, खाने के बाद वो फर्मेंटेशन होता है, फिर वो बीज का हिस्सा उसकी बीज से निकलता है और फिर पीपल। तो शुद्ध ऐसी चीजें जो आपके सामने हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं। तो मेरा सिर्फ जो आप जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ उसमें यही ऐड करना चाहता हूं कि आप गुलाम रहे तो उस डर से, और उन्होंने उसके बाद यहाँ इस्लामिक आक्रांत आए, आपने उस डर से। आज सोचो कि जिस जमाने यहाँ इस्लामिक कानून था, तब भी लोग चुपचाप से सुबह उठ के सूरज को लोटा पानी चढ़ा करके रखे, चुपचाप से पीपल जो पानी दे आते थे, वो तब भी कॉन्शियस थे। लेकिन एक आक्रांता जब आपकी सभ्यता को समाप्त करने आता है तो उसको समझ में तो आता नहीं। तो बहुत सारी चीजें, किसी जनेऊ काट रही, ये जितना जनेऊ, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये बनिया, इसका भी एक मिसकंसेप्शन ये है कि जाति मां के पेट से नहीं पैदा है। आप क्या करते हैं उससे तय होगा। एक कंप्यूटर इंजीनियर ब्राह्मण भी है, दलित भी, उसकी जाति के, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट। ये जो हमने किया, ये हमारे अंदर गिरावट आई, लालच आया, और धीरे धीरे ये ग्रोह में तब्दील हो गया। एक ब्राह्मण आज की डेट में अगर हम उसको ये उस पुरानी फिलॉसफी से माने तो वो अपने आप में गलत हो जाता है। इस देश के चीफ ऑफ आर्मी ब्राह्मण थे, तो अगर हम उस भाई उससे जाएं तो ब्राह्मण का काम तो नहीं लड़ना पड़ना भाई, उसे पूजा पाठ करानी है। तो ये हमारा संकुचित हुआ भाई, इनको पूजा करानी है तो ये ब्राह्मण है, इनको हथियार से देश बचाने कुछ अक्सर। आप क्या करते हैं उससे। आज भी ब्राह्मणों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.00% ऐसे भी ब्राह्मण है जो कॉलेज साफ करने का काम करते हैं। तो मैं ये जो हमारे यहाँ चलाया ना, दुकानें चली, उन ग्रोह ने इसकी लार्जर तस्वीर को खत्म कर थोड़े छोटे जैसे आदमी बौना हो गया तो फिर वो छोटे छोटे स्वार्थ में चल रहा है। यार ये बेरा है, हम 4 ठाकुर बैठ जाएंगे, तिगो का हम 4 काइस बैठ, ये सब दुकानें चली। तो अगर आप मूल पे लौटोगे ना तो मूल में सब कुछ तय है, कहीं कहीं कोई कन्फ्रंट्रेशन ही नहीं है। तो अब हम इसको रिजर्वेशन दे दिया, अब उसको रिजर्वेशन दे दिया, अब ब्राह्मण कह रहे हमें क्यों नहीं दिया। अरे भाई वो भी तो गरीब हो सकता है यार,
तो बहुत सारी चीजों को हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे जिन लोगों का ये काम था, उन्होंने भी अपने स्वार्थों से लोगों को नहीं बनाया, हम उसी जाग रहे। तो ये जो क्लैश हो रहा है ये किसी कारण से हो रहा है, और अभी मुझे लगता है कि ये चेतना जो है, ये चेतना आपको दोबारा उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो ये पहला पड़ाव है। लोग कहते हैं कि जैसे मुझे ये गलत कहनी नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा सब कुछ हो जाए, ये सिलसिला है। हमारे बाद भी लोग आए, अलग शक्लों में आएंगे, अलग तरीके से आएंगे, अलग अंदाज से बात करेंगे, लेकिन हम इस दौर में अपने सामने बदलती हुए दो पे, इसलिए हम भाषा थे। सर इसमें प्रश्न ये है कि ये जो धर्म है, इसी में जो आजकल सो कॉल्ड जैसे चर्चा, जैसे ही हिंदू निकलता है, हिंदू के साथ मुस्लिम, मुस्लिम के साथ सिख, फिर ईसाई, ये वगैरह। पूर्व में सभी लोग हिंदू ही थे, सनातन थे, आर्य थे। लेकिन जब कालांतर में मोहम्मद या ईसा या जो भी लोग आए, बुद्ध आए, महावीर आए, और सिचुएशंस बदलता गया, तो जब भी सनातन शब्द की चर्चा होती है तो बोलते हैं कि मतलब हिंदू धर्म और जो इसकी परंपरा है, पद्धति है, सिद्धांत, तो थोड़ा भारी पड़ता है। तो इन लोगों को थोड़ी आत्महीनता भी होती है। क्या इनका कहीं ऐसा कोई ज्वाइंट है जहाँ की ये भी अपने को सनातनी समझे, और ये जो इनकी इनकी परंपरा विकसित हुई, जो मोहम्मद आए थे, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया, या जो ईसा मसीह थे, हालांकि जो उनका सिद्धांत था, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह या की जो बात करते हैं कि वो रहमान है, रहीम है, दयालु है, तो ये दयालुता तो यहाँ दिखती नहीं है। और जो वही बात है क्रिश्चियनिटी में जो कहते हैं कि गॉड बहुत काइंड हार्टेड है, वहाँ भी उन्होंने इस्लाम से भी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। ऐसा है, तो इनका कुछ ऐसा है सर आपकी दृष्टि में दिखता है? भविष्य क्या है इसका? देखिए, जब आपका माल बिकने लगता है तो वो माल बहुत अच्छा हो। पर एक ऐसे दौर में आया जब तक मार्केट में अपनी बात कुछ नए अंदाज में नहीं करेंगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। तो आप कुछ समथिंग, कुछ तो ऐसा करेंगे कंट्रोवर्सी जो पहला ने नहीं किया। तो ये जितने भी आपने कहा, चाहे क्रिश्चियंस आए, इस्लाम आया, ये बौद्ध आए, जैन आए, तो सबको कुछ नया एजेंडा लेके आए। तभी लोगों ने कहा ना भाई हम मुंह में पट्टी बांध लेंगे, और कहने हम 5 बार अजान देंगे। तो सबको लगा अगर हम इस समुद्र में कूद गए तो हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या रही। तो जैसे आपने देखा है ना कि नया फैशन आता है, नई चीज आती है, तो लोग अपनी उस चीज की ब्रांडिंग करते हैं ना, उसको बेचनी होती है और तभी टिका रहेगा जब तक वो कोई है ना कि भाई इनका उनसे अच्छा है। तो ये सब समय समय पे हमेशा आए। मार्केट के अंदर एक फिल्म बनाने का ट्रेंड चला, अब वो ट्रेंड चल गया तो वो बिकने लगा, तो हर आदमी वो फिल्म बनाने लगा। फिर देखा यार ये नहीं बिक रहा है, जय संतोषी माता आ गए। तो ये जितने भी मजहब है, ये सर्वाइवल के लिए इन्होंने नई एक कहानी करी कि हम 5 बार अजान देंगे। ये लोग कहते ऐसा है कि ये उस समय की जरूरत थी। अरे अब देखिए, जरूरत में तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर एक बेहतरीन काम कर खुद देखिए, यू आर हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग, और आपकी बात को लोग सुनते हैं, तो फिर आप इसको बेस्ट बनाइए या इस चक्कर में फंस जाएंगे कि दूसरे क्या बात है। अब आपसे इसी फील्ड में आएगा तो आपसे 10 गुना बेहतर या नए अंदाज में कोई बात कहे। यानी आपको अपना माल बेचना है, तो जैसे विज्ञापन होते हैं, तो विज्ञापन कैसे कैसे आते हैं, तो सबका एजेंडा ये है कि अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखा, ठीक है, और फिर जब वो बिकने लगता है तो फिर उस प्रोडक्ट को छोड़ता है। इसलिए इस्लाम, जैन, बौद्ध ये प्रोडक्ट है, तो जिसको जहां फायदा हो रहा है वो उसी को पकड़े हुए हैं, और जिसको नहीं हो रहा वो लौट रहा है। तो ये जब तक प्रॉफिट का सौदा रहेगा, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। उनकी पूरी उस फिलॉसफी को सोचे। और आज हमारे हिंदुस्तान में छोटी छोटी बात पे हिंदू घुसते हो तो कुछ नहीं कहा। सवाल ये है कि जो लोग उस फिलॉसफी को कुरान से नहीं कहा, ज़्यादातर हिंदुओं की दिक्कत यह है कि जिस भाषा को वो जानते नहीं है, जिस फिलॉसफी को जानते हैं और जिसकी फिलॉसफी उसी से पूछते, तो वो अपने प्रोडक्ट को आपको उसकी कमियां तो नहीं बताएगा ना। वो तो आपको अच्छी अच्छी बात है, जो अभी आपने कहा ना कि किस तरीके का वो उनका प्रचार है,